की न्यूज, खबरों का सारथी। माघ पूर्णिमा का पवित्र स्नान जारी। प्रशासन ने भव्य स्नान के लिए प्रशासन के खास इंतजाम। 65 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। माघी पूर्णिमा स्नान पर एक्शन में आए सीएम योगी। सुबह 4 बजे से खुद कर रहे सीएम योगी निगरानी। वॉर रूम से प्रशासन अमले पर नजर। माघी पूर्णिमा में महाकुंभ मेले में पहुंची अप्रत्याशित भीड़। श्रद्धालुओं और पर्यटकों का उमड़ा जन सैलाब। भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने कसी कमर। माघी पूर्णिमा पर कौशाम्बी प्रयागराज बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट। ड्यूटी में लगे पुलिस बल ने चलाया चेकिंग अभियान। यातायात पर भी विशेष नजर। राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट से समन। सेना के खिलाफ दिया था गलत बयान। 27 मार्च को पेश होने का कोर्ट ने भेजा है समन। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। चेकिंग के दौरान पुलिस की 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़। दोनों बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले बात करेंगे महाकुंभ की। आज महाकुंभ का माघी पूर्णिमा स्नान है और स्नान को देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं भी अलर्ट मोड पर कर दी गई हैं। और महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी संगम नोच पर देखने को मिल रही। संगम का दोनों ओर भारी भीड़ नजर आ रही है। अब तक 76 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी भी लगा चुके हैं। और 5वें अमृत स्नान में सुबह सबसे पहले सुबह नागा साधुओं के अखाड़ों ने स्नान किया, फिर अन्य अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान किया। इसके बाद अलग अलग घाटों पर आम श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति दी गई। अमृत स्नान के दौरान प्रशासन की ओर से संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। और महाकुंभ में अब तक 46.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी भी लगा चुके हैं, जिनमें 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी भी शामिल हैं। माघी पूर्णिमा के अमृत स्नान के मद्देनजर प्रशासन ने मेला क्षेत्र में नया ट्रैफिक प्लान भी लागू किया है। और अब मेला क्षेत्र समेत पूरे शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। और कल्पवासियों के भी वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के वाहन मेला क्षेत्र में चलेंगे। और साथ ही वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। अमृत स्नान को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद माघी पूर्णिमा स्नान की सुबह 4 बजे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। और पूरे प्रयागराज शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। और महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के मौके पर पवित्र संगम में अभी तक 73 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जिनमें 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी भी शामिल हैं। तस्वीरें आपको संगम नोच से दिखा रहे हैं, जहां पे किस तरह से लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं। और महाकुंभ माघ पूर्णिमा में अब तक 73 लाख लगभग लोगों ने आस्था की डुबकी भी लगा चुके हैं। और तस्वीरें आपको महाकुंभ से दिखा रहे हैं, जहां महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान पर्व शुरू हो चुका है। और प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिल रही, जहां पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु वो पहुंचे हुए हैं प्रयागराज आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और तस्वीरें आपको महाकुंभ से दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन के मुताबिक सुबह 6 बजे तक ही 73 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। और अनुमान है कि आज 2.5 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। और तस्वीरें आपको संगम नोच से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हुए हैं।
और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ जो भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं और दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से ही खुद निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर एक संगम नोच की, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं संगम स्नान करने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी की मदद से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। करते हुए त्रिवेणी को प्रणाम करके अपने गंतव्य की ओर भी बढ़ रहे हैं और संगम नोज पर, जिसको हम संगम नासिका कहते हैं, यहाँ अपार भीड़ दिखाई दे रही है। स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं, सकुशल स्नान कर रहे हैं। इस भारी भीड़ में देखें कि न तो किसी को सैनिटाइज करने की जरूरत, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महाकुंभ में आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ दिया था कि कैसे दूरी बनाकर चलना है, पर आज इस कुंभ और महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान जो पर्व शुरू हो चुका है और प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिल रही और संगम से 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है और प्रशासन के मुताबिक सुबह 6 बजे तक ही 73 लाख लोग स्नान अब तक कर चुके हैं और अनुमान है कि आज 2.5 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। और प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम के बाद ट्रैफिक प्लान में बदलाव भी किया गया है। शहर में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है और मेला क्षेत्र में भी कोई भी वाहन नहीं चलेगा और ऐसे में श्रद्धालु को संगम पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा। तो वहीं प्रशासन पार्किंग से शटल बसें चला रही है और हालांकि ये बेहद सीमित है। और बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो संगम पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान की भी तैनाती कर दी गई है। वहां लोगों को रुकने नहीं दे रहे हैं ताकि भीड़ न बढ़ जाए और ज़्यादातर लोगों को बाकी घाटों पर स्नान के लिए भेजा भी जा रहा है। और हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज माघी पूर्णिमा का स्नान है और प्रयागराज में संगम तट पर जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिल रही है। मधुर जी, पांचवा शाही स्नान है और यहाँ पे आज जो करीब 2.5 करोड़ से ऊपर लोगों की उम्मीद है कि यहाँ पे स्नान करेंगे और करीब 70-75 लाख अभी तक लोग स्नान कर चुके हैं और इसको लेकर के खासा प्रबंध जो है यहाँ पे प्रशासन ने किया हुआ है। और आपको बता दूं कि आज माघी पूर्णिमा का स्नान ही नहीं है, क्योंकि आज जो है पौष पूर्णिमा को करीब 1 महीने पूरे होने जा रहे हैं, तो इसके उपलक्ष्य में ये एक बड़ा स्नान माना जा रहा है, क्योंकि ये एक आपका शाही स्नान तो है ही, साथ साथ जैसे कि मैंने बताया जो कल्पवासी पौष पूर्णिमा से आते हैं तो वो 1 महीने तक यहाँ माघ पूर्णिमा तक जो है यहाँ पे अपना पूरा व्रत और यहाँ पे जो पूजा अर्चना है वो संगम किनारे रेती पे करते हैं और उसके पश्चात यहाँ आज के बाद उनके जो वो स्नान करने के बाद जो है उनका पूजा अर्चना कंप्लीट होगी और यहाँ से वो अपने वापसी अपने परिवार अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो उसको लेकर के आज ये बहुत ही महत्व का ये जो दिन माना जाता है। विष्णु भगवान की इसमें पूजा भी की जाती है, तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा माघी पूर्णिमा का दिन जो है बहुत कह सकते हैं कि पौराणिक रूप से और परंपरा के रूप से जो धार्मिक और आध्यात्मिक के रूप से भी बहुत बड़ा इसका महत्व है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि आज जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रशासन है वो काफी चुस्त दुरुस्त है और पूरी तैयारियां उन्होंने कर रखी है, लेकिन पिछली बार जो इस तरह से एक दुर्घटना हो गई थी 29 तारीख को, उसको देखकर भी प्रशासन पूरी तैयार है। और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री वो बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो अपने वॉर रूम से वहां पे बराबर मॉनिटर कर रहे हैं और बराबर उसको लीड कर रहे हैं, पूरे मेले को लीड कर रहे हैं। उन्होंने अभी एक दिन पहले जो उन्होंने बैठक भी की थी जिसमें उन्होंने जो अपने आला अधिकारी ने काफी फटकार लगाई थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यहाँ पे अभी तैयारी ठीक से नहीं है, अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। तो कई स्थानों पे कुछ खास स्थानों पे वो जो अधिकारी यहाँ पे जो दिखाई नहीं पड़े तो उनको लेकर खासी नाराजगी उनके अंदर दिखाई पड़ी और उन्होंने अपने एडीजे भानु भास्कर काफी इसके लेकर फटकार लगाई। और उसके अलावा जो एडीजे जो ट्रैफिक है उनको भी काफी उन्होंने कहा मतलब कह सकते हैं कि सख्ती के साथ वो पेश आए और उनका कहना था कि अब जो है किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और 0 एरर की बात उन्होंने कही है कि अब किसी तरह की कोई गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और जिस तरह की जो गलती एक बार 29 तारीख को हो गई और जो जिस तरह से ट्रैफिक जाम पूरे चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो शहर में जाम रहा हो, चाहे आपके चारों तरफ आप कह सकते हैं कि जो आपका चारों दिशाओं से जहां से लोग आ रहे हैं पूरे रेडियस में आप मान के चलिए करीब
15-15, 20-20 किलोमीटर दूर तक जो है यहाँ पार्किंग बना करके उसको रोका गया है लोगों को। और सबसे बड़ी जो समस्या अभी जो एक जो चुनौती जिसे कह सकते हैं प्रशासन के लिए, वो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी जो आज जो आपका जो है खत्म माघी पूर्णिमा का स्नान तो बहुत बड़ा स्नान है। इसके साथ साथ कल्पवासी, जैसे मैंने आपको बताया कि आज से प्रस्थान करेंगे तो करीब 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी यहाँ पे 1 महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, यहाँ पे अपना व्रत कर रहे हैं। और उनको आज यहाँ पे घर वापसी वो करेंगे यहाँ पे स्नान करने के बाद। तो करीब मैं आपको बता दूं 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी है जो यहाँ से वापसी करेंगे। तो ऐसे में करीब 2 से 2.5 लाख ऐसे वाहन हैं जो यहाँ से फिर एक बार जो है यहाँ पे जो वापसी के लिए अपने सामान को जो लेके आए हैं उसको लेकर के वापस यहाँ से अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती जो है प्रशासन के लिए बनने वाली है, क्योंकि अभी तक जो था यहाँ पे समस्या जो थी वो केवल आने वाले श्रद्धालुओं को खास तौर से थी। और फिर उसके बाद जैसा मैं आपको बता दूं, कल बिहार की गाड़ियों में ट्रेनें थी, उनमें बहुत भीड़ है और वहां से लोग बराबर आ रहे हैं। तो उसको लेकर के यहाँ पे अच्छी खासी जो संख्या बल बनने की तैयारी है। और करीब ऐसा माना जा रहा है कि 2.5 करोड़ से ऊपर लोग यहाँ पे स्नान करने वाले हैं। जितना कि आप कह सकते हैं कि बसंत पंचमी पे भी 2 करोड़ 57 लाख लोगों ने यहाँ पे स्नान किया था। तो उसी के आसपास या हो सकता है कि उससे ज्यादा यहाँ पे स्नान हो जाए। तो इस तरीके से देखते हुए मैं आपको बता दूं कि जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से काफी चाक चौबंद है और प्रशासन यहाँ लगा हुआ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 2 चुनौतियां यहाँ पे बड़ी है। एक आज माघी पूर्णिमा का जो बड़ा स्नान है उसको लेकर के, और दूसरा जो कल्पवासी यहाँ से वापस जाने वाले हैं तो उनको लेकर के ये खासी जो है यहाँ पे चुनौती जो प्रशासन के लिए सामने आने वाली है। क्योंकि अभी तक जैसे मैंने बताया कि एक तरफा यहाँ पे अभी तक जो है जाम लग रहा था, लोग आ रहे थे तो बाहर से जो यहाँ पे आ रहे थे वो जाम लग रहा था। लेकिन अब जब यहाँ से 2.5 लाख, करीब 2 से 2.5 लाख यहाँ पे वाहन वापस अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे, अपने अपने शहरों को प्रस्थान करेंगे, अपने अपने प्रदेशों को प्रस्थान करेंगे। तो उसमें कई कल्पवासी ऐसे भी जो विदेशों से भी आए हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो 2.5 लाख करीब यहाँ से वाहन निकलेंगे तो ये 2 तरफा जाम की स्थिति बन सकती है। तो उसको लेकर के प्रशासन को पूरी तरीके से सतर्क रहना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। खासतौर पर एक बड़ी चुनौती आज होने वाली है। कल जो है ऐसा माना जा रहा है कि हिंदू रिवाज के हिसाब से पड़वा का दिन है। तो पड़वा के दिन ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू सनातनी है वो जल्दी कहीं जो मूवमेंट नहीं करते हैं। तो हो सकता है कल ये मूवमेंट ज्यादा ना हो, लेकिन आज शाम से ये मूवमेंट होगा और फिर 14 तारीख से ये फिर से दोबारा लोग यहाँ से वापसी करने लगेंगे। और जो लोग बराबर यहाँ पे आ रहे हैं करोड़ों की तादाद में, यहाँ पे जो श्रद्धालु जन सैलाब यहाँ पे आया है और दिखाई पड़ रहा है, तो वो जरूर जो है यहाँ से वापसी करेगा। तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली ये बड़ी समस्या यहाँ पे, एक बड़ी चुनौती जो है प्रशासन के लिए है, जो जिनको उनको हैंडल करना है। इसके साथ साथ जो 29 तारीख को दुर्घटना हुई है, किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से सजग है। जैसा कि ड्रोन की सहायता से, और कह सकते हैं कि आप जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो 27.5 करीब सीसीटीवी कैमराज यहाँ पे लगे हुए हैं, उसको लेकर भी यहाँ पे जो है पूरी निगरानी की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री जी खुद आगे से बढ़ करके और अपने वॉर रूम में वहां से बैठ के मॉनिटरिंग बराबर करते रहे और कर रहे हैं, और बराबर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहे, सख्त निर्देश भी देते रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कई चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं जो इस बार जो स्नान होने वाला है। पहली बात तो जो 4 तारीख को जो है कह सकते हैं कि 4 तारीख तक वीवीआईपी जो कल्चर था, जो वीवीआईपी मूवमेंट था, उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन उस मूवमेंट को फिर से स्टार्ट किया गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो यहाँ पे जाम की स्थिति थोड़ी सी दिखाई पड़ी है। और थोड़ा सा यहाँ पे जो श्रद्धालु की परेशानी होती है कि संगम नोज पे जब कोई बड़ा वीवीआईपी आकर यहाँ पे स्नान करता है तो उस क्षेत्र को थोड़ा बंद किया जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि श्रद्धालु उस समय स्नान नहीं करते, श्रद्धालु और घाटों पर जाकर स्नान करते रहते हैं। तो लेकर के यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। जो आज का स्नान होने वाला उसमें नो व्हीकल जोन कर दिया गया पूरी तरीके से क्षेत्र को। और उस नो व्हीकल जोन में आपको मैं बता दूं करीब ये 13 फरवरी तक ये नो व्हीकल जोन सुबह 8 बजे तक रहने वाला है। और अगर ये समस्या लगता है कि जाम की स्थिति ज्यादा बनती है, ज्यादा भीड़ रहती है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि फिर वो जो उसको और बढ़ाया जाए, वो 8 तारीख जो है वो 8 तारीख बढ़ करके हो सकता है वो 8 बजे, जो मैंने आपको बताया कि 13 फरवरी को 8 बजे वो और आगे भी हो सकता है, तो वो आगे बढ़ सकती है। तो इसके साथ साथ 13 फरवरी के बाद मैं आपको बता दूं कि जब वहां पे निकल के जाएंगे तो उसके अलावा आपको नो व्हीकल जोन के साथ साथ आप कहां से आ रहे हैं, एक आइए, मैं मेरे साथ एक श्रद्धालु है, वो आपको मैं उनसे बात करवाता हूँ। आइए आइए, हाँ जी, अरे आप आइए तो पहले। तो मेरे साथ एक श्रद्धालु यहाँ पे हैं, उनसे मैं आपसे बात करवाने की कोशिश करता हूँ। और उसके साथ साथ जो है, हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं, दुबई में रहते हैं। अरे वेरी गुड। कल हम लोग स्नान कर चुके हैं। अच्छा अच्छा, तो दुबई से आप कैसे आए हो? आप फ्लाइट से ऑब्वियसली फ्लाइट से आए होंगे। उसके बाद दिल्ली में कैसे, दिल्ली से यहाँ पे आ रहे हो आप? दिल्ली से हम लोग यहाँ, दिल्ली से मतलब दिल्ली में रुक के फिर उसके बाद हम इधर आए हैं। अच्छा अच्छा, तो स्पेशली आप क्या स्नान के लिए ही आ रही हैं कि? स्नान के लिए ही आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, दर्शन करने के लिए कि 144 साल बाद महाकुंभ आया है। दुर्लभ संयोग यहाँ पे बन रहा है 144 साल का, तो उसको लेकर के आप लोग दुबई से चले आ रहे हैं। और आसमान में देखते रहे हम लोग सारे प्लैनेट्स को भी, और बहुत ही खूबसूरत है। जब हम गए तो सनसेट, सनराइज, सारा नजारा एक साथ था। जी जी,
और स्नान कैसा रहा आप लोग का? बहुत ही बढ़िया। और जहाँ पे हमने स्नान किया जस्ट हमारे बगल में अनंत अंबानी मुकेश अंबानी का पूरा परिवार था। जी जी। तो समझ लीजिए एकदम समय में 1 मिनट का भी फर्क नहीं था, तो इसलिए बेहद प्रसन्नता और भी बढ़ गई क्योंकि वहाँ पे साथ साथ हमारे वो पूजा होती गई। तो ये बताइए, जो वीवीआईपी यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे जो उनका स्नान चल रहा है, कह सकते हैं वीवीआईपी कल्चर चल रहा है, तो उसको लेकर जो आम श्रद्धालु उसको कोई, हाँ जी, तो ये हमारे साथ थे जो मैंने आपको बताया कि ये आपके दुबई से आए हुए हैं, समझ लीजिए वो दिल्ली से आई हैं और दिल्ली से आकर के यहाँ पे स्नान कर रही हैं और वो कह रही है कि कोई व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं है। और साथ साथ मुकेश अंबानी जी भी यहाँ पे थे, वो बगल में कल स्नान कर रहे थे, उनका परिवार जी स्नान बिल्कुल। कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी भी हो चाहे वो वीवीआईपी हो, सारे ही लोग यहाँ पे जो है स्नान का आनंद ले रहे हैं। सब श्रद्धालु यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो मैं आपको पूछ रहा था, तो वहां पे जिस तरह से जब वो लोग स्नान कर रहे थे तो आपको कोई परेशानी तो नहीं आई, आपको लगा? कोई परेशानी नहीं, हम अच्छा, आप भी वीआईपी जोन में से आप? अच्छा अच्छा, तो वीआईपी जोन में। अच्छा, तो आम श्रद्धालुओं को कैसा लग रहा था कि वो लोग वहां पे कहाँ पे स्नान कर रहे उनके लिए भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और बोट वगैरह हर चीज बहुत अच्छी है। बहुत सारा पानी पीने का, वॉशरूम कुछ भी चाहिए हर चीज होती है। मतलब कोई फैसिलिटी में आपको कहीं कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? 1% भी नहीं। जो थोड़ा बहुत कुछ लोगों से हल्की सी बुराई सुनी थी, यहाँ आके हम लोग मतलब हैरान हो गए कि इतनी अच्छी फैसिलिटी मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा। जी जी, चलिए थैंक यू। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे मैंने आपको बताया कि आए थे, दुबई से आई हुई हैं और दिल्ली में आकर के अभी जी फिलहाल यहाँ बिल्कुल। पे आई हैं। और मैं आपको बता दूं कि करीब एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक रिकॉर्ड सा यहाँ पे जो है बहुत बड़ा, यहाँ पे कह सकते हैं कि कीर्तिमान बन गया, क्योंकि जो प्रयागराज में करीब 45 करोड़ से ऊपर लोग जो है, अब कह सकते हैं करीब 46 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान कर चुके हैं। तो एक बहुत बिल्कुल। बड़ा ये अचीवमेंट जो है। और सबसे बड़ी बात, जो 45 करोड़ का टारगेट पहले रखा गया था, वो टारगेट अब जो है अचीव हो गया है। अचीव क्या हो गया एक तरीके से, बड़ी चीज। हाँ, कुछ आप कहना जी? हाँ सो बहुत अच्छा रहा, अमेजिंग। हाँ हाँ, चलिए। तो ये जैसे कि इन्होंने कहा कि बहुत अच्छे इनको जो इनके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं, जो भी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और अच्छी स्नान इन्होंने किया है। और बिल्कुल। इनकी खुशी इस बात की कि उसी समय मुकेश अंबानी उनकी फैमिली भी यहाँ पे जो है वो स्नान ठीक है कर रहे मधु, थे। लगातार तो ये एक आप बड़ी बात बने मुझे रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। और आज माघी पूर्णिमा का स्नान है और संगम के दोनों ओर भारी भीड़ भी नजर आ रही है और अब तक 73 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी भी लगा चुके हैं। और लगातार आपको अपडेट महाकुंभ से पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तीर्थराज प्रयाग की महिमा तो अकथ अलौकिक तीर्थराज। और अब बात कर रहे हैं महाकुंभ की। महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा का महास्नान है और हमारे सहयोगी मधु दरबारी हमारे साथ प्रयागराज से लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मधुर जी, महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा का यह महास्नान है जहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही और संगम की दोनों तरफ भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से ही वो खुद महाकुंभ की पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मधुर जी। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो मुखिया हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो अभी से नहीं बल्कि जब से ये शुरू होने वाला उसके पहले से ही बराबर यहाँ पे मॉनिटरिंग करते रहे हैं, यहाँ पर आते रहे हैं। और कई बार उन्होंने यहाँ पे दौरे किए, करीब मैं बता दूं करीब 12 से 14 15 दौरे यहाँ पे उनके हो चुके हैं। और वो बराबर यहाँ पे मॉनिटरिंग करते रहे, आगे से बढ़कर लीड करते रहे। और केवल वही नहीं है, डबल इंजन की सरकार जो है इसने पूरी तरीके से जो है इस महाकुंभ को दिव्य भव्य और नव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और प्रशासन भी उनके साथ लगा रहा। लेकिन इधर के जो यहाँ पे स्नान हुए तो कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही देखने में नजर आई, जिसके वजह से जो यहाँ पे जाम की स्थिति यहाँ पे जो बनी है, वो एक कहीं ना कहीं जो लापरवाही का नतीजा जो है वो देखा जा रहा है। प्रशासनिक लापरवाही जो है वो दिखाई सामने पड़ी है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ जी काफी नाराज नजर आए। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो अपने आला अधिकारी है उनके कायदे से फटकार लगाई। उनका कहना है कि मेला खत्म होने के बाद कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने लापरवाही की, जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे, जो मेन स्नान के मौके पे, उनके साथ जो कार्रवाई भी की जा सकती है उनके ऊपर। तो उसको लेकर के जैसे कि मैंने बताया कि योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से सजग हैं, पूरी तरह से तत्पर हैं और इस महाकुंभ को जो महादिव्य और कह सकते हैं कि महाभव्य बनाने की पूरी तैयारी उन्होंने की हुई है। और उसको जो काफी हद तक वो उसको अंजाम भी दिया। और देखा जाए तो उसमें कुछ कमियां देख सकते हैं कि उसमें दिखाई पड़ी, बाकी देखा जाए तो काफी हद तक यहाँ के जो भी आपके मैंने जितने लोगों से बात की, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और एक पूरे श्रद्धालु के आ रहे हैं, यहाँ पे पूरा एक जन समुद्र है उनका, एक जन सैलाब उनका यहाँ पे उमड़ रहा है पूरे प्रयागराज के अंदर। तो उसको लेकर के यहाँ पे खासी जो है वो लोग यहाँ पे खुश हैं। और उस तरीके सनातन का जो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम यहाँ पे हो रहा है, उसको लेकर भी सनातनी बहुत ज्यादा खुश है। उनका
कहना है कि काफी अच्छी तैयारियां हैं, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ, कुछ श्रद्धालु मिले जिनका कहना है कि हाँ उनको करीब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, वो एक थोड़ी सी समस्या की बात है, क्योंकि जो पॉन्टून पुल्स हैं उनको कई जगह जो बंद किया जा रहा है, बिल्कुल। वो थोड़ा सा एक समस्या निकल के आ रही है कि वो किस तरीके से थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट जिसे कह सकते हैं कि जो क्राउड है उसको ठीक से मैनेज करने में थोड़ी सी समस्या आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे पिछले 4-5 दिन से काफी जो यहाँ पे जाम की स्थिति बन गई थी। चाहे वो इलाहाबाद के प्रयागराज के चारों तरफ आप देख सकते हैं, चाहे वो चारों तरफ आप कानपुर का रूट हो, लखनऊ का रूट हो, चाहे आगरा का रूट हो, चाहे वाराणसी का रूट हो, मिर्जापुर का रूट हो, सारे रूट से जो भी वाहन आ रहे थे वो ट्रैफिक जाम में फंसे, क्योंकि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे, करोड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग आ रहे थे, क्योंकि वीकेंड पड़ गया था और सैटरडे संडे 2 दिन, एक सेकंड सैटरडे था, संडे का 2 दिन छुट्टी थी, उसको लेकर यहाँ पे लोग आ रहे थे। तो उसके वजह से यहाँ पे काफी जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हुई, जिसकी वजह से पूरा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो पूरा शहर है वो पूरा जाम की जद में आ गया था। लेकिन फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात है, तो उन्होंने जिस तरह से आगे कहते हैं कि लीड करते हुए पूरी तरीके से जिस तरह से सख्त दिशा निर्देश यहाँ पे अपने अधिकारी को दिए, तो उसके बाद से यहाँ पे काफी जो है स्थिति सुधरी है। और इस समय वो पोजीशन यहाँ पे नहीं है कि जिस तरीके से लोग यहाँ पे आराम से स्नान कर रहे हैं, सब स्नान यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो करोड़ों की तादाद में, जैसे मैंने बताया कि 45 करोड़ का आंकड़ा इस समय हम लोग पार कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी करीब 15 दिन अभी यहाँ पे बाकी हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम 55 से 60 करोड़ लोग, ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि ये लोग नहा के जाएंगे। तो यह एक तरीके से समझ लीजिए पूरे भारत की 1/3 जो आपकी जनसंख्या है वो यहाँ पे स्नान कर चुकी है, क्योंकि करीब 140 करोड़ यहाँ पे पूरी टोटल पॉपुलेशन है, और करीब 45 करोड़ से 46 करोड़ लोग आज स्नान कर चुके हैं, और करीब 2.5 करोड़ लोग आज लग रहा है कि आज स्नान करके जाएंगे। तो ये अपने आप में बड़ा कीर्तिमान है, और प्रयागराज जैसे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है, और पूरे विश्व पटल पे ये जो है एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, क्योंकि प्रयागराज जैसा एक जिला जो है, ये बहुत बड़ा जिला तो नहीं कहेंगे, क्योंकि दिल्ली की जो आबादी करीब 2 करोड़ आबादी है, उससे ज्यादा लोग इस समय यहाँ प्रयागराज में मौजूद रहते हैं। और मौनी अमावस्या के दिन तो करीब 8 से 8.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन में इतनी बड़ी संख्या एक प्रयागराज जैसे जिले के अंदर, उसको मैनेज करना कोई मजाक बात नहीं है, तो एक बड़ी बात है। लेकिन हाँ, दुर्भाग्य से एक दुर्घटना भी हुई, जिसको लेकर के जरूर जो है ये काफी कह सकते हैं कि दुर्भाग्य की बात है कि एक दुर्घटना हुई है, होगी थी 29 तारीख को। लेकिन उसके बाद से जो है काफी चीजें अच्छी यहाँ पे चल रही हैं, प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। हाँ, थोड़ा सा जाम की स्थिति जरूर बनी हुई है, जहां से मैंने आपको बताया कि आज जो है कई नए आपको जो चेंजेस करने को देखने को मिलेंगे, जैसे नो व्हीकल जोन कर दिया गया है पूरे क्षेत्र को। उसके साथ साथ जो भी गाड़ियां बाहर से आ रही है उनको यहाँ से 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर पार्किंग पे वहां पे रोका गया है। वहां से शटल बसेस चलाई जा रही हैं, और टेम्पोज हैं और रिक्शे हैं, जहां से लोग वहां पे चल के आ रहे हैं, फिर काफी दूर तक उनको पैदल भी चलना पड़ रहा है। और लोगों का कहना है कि ठीक है, जब इतने बड़ा सनातन का यहाँ पे पर्व हो रहा है, और यहाँ पे श्रद्धालु जो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी आस्था के साथ, जिसे कह सकते हैं पूरा एक जन समुद्र यहाँ पे उमड़ रहा है, पूरा आस्था का ज्वार और भाटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में लोग जो है थोड़ी सी जो उनका कहना है कि परेशानियां तो होंगी, जब करोड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जब छोटे एक घर के अंदर छोटा सा फंक्शन होता है, तब भी वहाँ पे थोड़ी सी तकलीफें सामने आती हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा महा आयोजन हो रहा है, तो उसको लेकर के लोग इस बात को समझ रहे हैं, और लोग इस बात को मान रहे हैं कि ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, लेकिन फिर भी जो है जो स्थितियां हैं बहुत अच्छी हैं और पूरे नियंत्रण में है। और यहाँ पे जो भी व्यवस्था की गई, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा चलने फिरने के यहाँ पे बताया कि 10-15 किलोमीटर यहाँ पे लोगों को चलना पड़ रहा है, लेकिन वो कह रहा हूँ कि जो भी परेशानियां हैं वो आस्था के सामने सब हल्की साबित हो रही है। आस्था जो है सब पे भारी पड़ रही है, और लोग बराबर जो है आस्था का तालाब लेकर के यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और केवल देश के नहीं दुनिया से लोग यहाँ पे, विश्व से लोग आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया कि नो व्हीकल जोन जो है, व्हीकल जोन जो 13 फरवरी तक 8 बजे तक रहने वाला है। लेकिन 8 बजे के बाद अगर देखा जाएगा कि यहाँ पे अगर स्थिति समान नहीं लगती है, लगता है कि यहाँ पे भीड़ की पोजीशन ज्यादा है, क्राउड ज्यादा हो रहा है, तो इसको और नो व्हीकल जोन को आगे बढ़ाया जा सकता है, और ये 13 और 14 तारीख को लेकर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, रेलवे की भी यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे चल रही है। रेलवे में यहाँ पे करीब 9 स्टेशन है, पूरे प्रयागराज जंक्शन को लेकर 9 यहाँ पे स्टेशन है, जिसमें 8 सब स्टेशन है। एक स्टेशन आपको मैं बता दूं, संगम प्रयाग, जो कि ठीक मेला क्षेत्र के बगल में पड़ता है, वहां से 2-3 किलोमीटर दूर पे, उसको बंद कर दिया गया 14 तारीख तक एहतियातन, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वहां पे हो सकता है कि एकदम से भीड़ का दबाव बढ़ जाए और किसी तरह की अनहोनी हो जाए। तो उसको बचाने के लिए जो प्रयाग स्टेशन है वहां से उसको बंद कर दिया गया। उसके अलावा जो बाकी 8 स्टेशन है उनको पूरी तरह से खोला रखा गया है, और बकायदा मैं आपको बता दूं करीब 3 से 3.5 स्पेशल ट्रेनें एक्स्ट्रा चलाई गई हैं, और वो जो है यहाँ पे बराबर 4-4, 8-8 यहाँ पे ट्रेनें पूरे चारों दिशाओं में जो पूरे
पूरे देश के वहां पे अपने यात्रियों को लेके जा रही हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो आ भी रहे हैं, यहाँ से जा भी रहे हैं, तो उनको किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। सबसे बड़ी बात जो थोड़ा सा यहाँ मिसमैनेजमेंट पिछली बार हुआ था कि जो भीड़ को थोड़ा सा कहीं रुक गई थी। पिछली बार जब जो दुर्घटना हुई थी उसमें कुछ लोग सो गए थे और पीछे जो भीड़ आकर उनके पर चढ़ गई थी, उस तरह की चीजें दोबारा ना रिपीट हो, उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से इस बात सतर्क है। और सबसे जी मधुर जी, बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए और आज से शटल फ्री सेवा भी शुरू हो गई है। और फिलहाल आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। और महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और संगम के दोनों ओर भारी भीड़ नजर आ रही है। और अब तक 73 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी भी लगा चुके हैं। लगातार आपको महाकुंभ की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। और महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा का शाही स्नान है और सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु भी संगम नोच पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और हमारे सहयोगी मधु दरबारी प्रयागराज से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उससे पहले आपको और एक तरफ जहां महाकुंभ का स्नान चल रहा है और दूसरी तरफ उज्जैन से आपको महाकाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर महाकाल की महाआरती हो रही है। और महाकाल की ये भस्म आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर और ये सुबह की पहली तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर महाकाल का श्रृंगार चल रहा है और पूजा अर्चना के साथ उनकी भस्म आरती की जा रही है। और आज माघी पूर्णिमा का विशेष स्नान है, जहां पर प्रयागराज पर बढ़ चढ़कर जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन में भी भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और तस्वीरें आपको महाकाल से दिखा रहे हैं, उज्जैन से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां महाकाल की पूजा अर्चना की जा रही है। पूजा अर्चना के साथ उनकी भस्म आरती की तस्वीरें हम आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं, जहां महाकाल के दर्शन करने के लिए भी उज्जैन में भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। और तस्वीरें आपको उज्जैन के महाकाल से दिखा रहे हैं। और बात कर लें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में भी आज माघी पूर्णिमा का महास्नान है, पर्व है और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और संगम नोच में श्रद्धालुओं का जनसैलाब भी देखने को मिल रहा। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ से। और दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस प्रयागराज में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है माघी पूर्णिमा का महास्नान करने के लिए। और दूसरी तस्वीर आपको उज्जैन के महाकाल से दिखा रहे हैं, जहां महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। और आज माघी पूर्णिमा के पर्व पर महाकाल का विशेष श्रृंगार भी किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महाकाल की पूजा अर्चना हो रही है और पूजा अर्चना के साथ उनके भस्म आरती की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बात करें महाकुंभ की, जहां माघी पूर्णिमा का आज महास्नान है और हमारे सहयोगी मधु दरबारी प्रयागराज से हमारे साथ लगातार
जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मधुर जी, आज माघी पूर्णिमा का विशेष स्नान है और प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। मधुर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज कितने मुहूर्त में स्नान होगा और आज कितने श्रद्धालु आने का अनुमान है? मधुर जी जी, मैं आपको बता दूं कि आज जो करीब आप मान के चलिए कि 2.5 करोड़ से ऊपर लोग यहाँ पे स्नान करने का अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 2 करोड़ 50 लाख से अधिक लोग यहाँ पे स्नान करेंगे और करीब आपको मान के चलिए कि करीब 80 लाख लोग अभी तक स्नान कर भी चुके हैं। और ये जो कह सकते हैं कि जो आपका आंकड़ा है कुछ ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कल बिहार से मैं बता दूं कि करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और पूरे देश से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं केवल वहीं से आ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि माघी पूर्णिमा का जो ये 5वां शाही स्नान है, इसका खास तौर से जो विशेष महत्व ये है क्योंकि एक महीना जो है वो कल्पवास का पूरा होने जा रहा है। यहाँ पे पौष पूर्णिमा जो 13 तारीख को स्टार्ट हुई थी, वहां से जो है करीब ये आज 12 तारीख है, पूरा एक महीना यहाँ पे जो है यहाँ पे कल्पवासियों का पूरा होता है। और आज के दिन जो कल्पवासी अपनी पूरे पूजा अर्चना करके आज स्नान करके वो अपना यहाँ पे उसको उद्यापन करते हैं और उसके बाद यहाँ से सब अपने अपने घरों के लिए रवानगी करते हैं। तो ये एक बड़ा महत्व का दिन है यहाँ पे और विष्णु भगवान की यहाँ पे खासतौर से पूजा की जाती है। और संगम का तो अपना विशेष महत्व है ही, क्योंकि संगम में आपके जो त्रिवेणी की जो आपकी धाराएं हैं वो अपने आप में जो है जो दुनिया में कहीं पे वो मौजूद नहीं है, क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती तीनों का जो संगम हो रहा है वो इसी स्थल पे प्रयागराज पे जो तीर्थों का तीर्थ कहलाया जाता है, तीर्थों का सम्राट है, यहीं पे वो मौजूद है। तो उसको लेकर के खासा यहाँ पे और सबसे बड़ी बात जो यहाँ का जो आज की बात है जो 144 साल बाद जो दुर्लभ संयोग बन रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। श्रद्धालु के मन में जो घर कर गई है, उनका कहना है कि 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग ये दोबारा जो है देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जिस भी हम लोग अवस्था में है वो 144 साल बाद यहाँ पे उस धरती पर शायद ही कोई इस समय वाला कोई हो। तो 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो जो अभी की जनरेशन है उसके लिए बहुत बड़ी बात होने वाली, जो भी इस समय हम लोग यहाँ पे हैं पूरे इस धरती पे दुनिया में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम ये विश्व का जो है यहाँ पे जो प्रयागराज की धरती पे हो रहा है और उसको लेकर करोड़ों की तादाद में, जैसे कि अभी तक 45 करोड़ से ऊपर करीब 46 करोड़ आंकड़ा पहुंच चुका है। और जो एक आंकड़ा पहले लगाया गया था करीब 45 करोड़ पूरा 45 दिन का लगाया गया था, लेकिन ये आंकड़ा पहले ही करीब 30 दिन के अंदर इसको जो है यहाँ पे पूरा 45 करोड़ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि 55 से 60 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आज की तारीख में भारत की 1/3 जनसंख्या अभी तक यहाँ पे स्नान कर चुकी है प्रयागराज जैसे जिले के अंदर, जो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कीर्तिमान है। तो इसको लेकर के और जहां तक आपने बात कहा कि मुहूर्त तो यहाँ पे बराबर देखा जाए तो माघी पूर्णिमा का जो सुबह प्रातः काल जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। वहीं से जो है वो लोग स्नान तो कर देखिए बराबर चल रहा है, स्नान में कहीं कोई रुकावट नहीं है। लोग आ रहे हैं, एक बार नहीं बल्कि 2-2 3-3 बार लोग स्नान कर रहे हैं। और लोगों की ये आस्था है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे और ज्यादा से ज्यादा समय तक यहाँ पे मतलब यहाँ पे बिताया जाए प्रयागराज के अंदर, संगम के अंदर जितनी बार जो है डुबकी लगाई जाए वो कम है। और वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए बराबर तत्पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बड़े बड़े जो वीवीआईपी आप कह सकते हैं वो लोग भी आ रहे हैं, वो भी ये चाहते हैं कि यहाँ पे आकर स्नान करें। मेरे अनुज जुल्का जी से बात हुई तो उनका कहना था कि वो 3 बार इस कुंभ में आ चुके हैं और अभी उनका जो है वो पूरी तरीके से वो मन जो है वो तृप्त नहीं हुआ। उनका कहना है कि 2 बार और आएंगे। तो इस तरीके से कई जो बड़ी बड़ी शख्सियतें आम आदमी को आप देखिए, सब लोग यहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ भाव के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी तरीके से एक जन सैलाब, एक जन समुद्र यहाँ पे उमड़ रहा है प्रयागराज के अंतर्गत, जिसको लेकर के खासी तैयारियां की गई हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल 14 तारीख को मैं आपको रेलवे के लिए बता रहा था कि रेलवे की जो सब आपकी व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। करीब पूरी 13,000 ट्रेनें इस पूरे दौरान चलेंगी और अभी 300 से ऊपर जो है स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। और इस स्नान को लेकर के मैं आपको बता दूं कि बिहार से करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके होंगे। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि केवल बिहार से नहीं पूरे देश के लोग आ रहे हैं, विश्व से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और जो रेलवे की तैयारियां हैं वो खासी मुकम्मल अच्छी तैयारियां, जैसे मैंने आपको बताया कि जो संगम क्षेत्र का जो आपका संगम प्रयाग स्टेशन है उसको जो है यहाँ पे बंद कर दिया गया एहतियात के तौर पर, क्योंकि वहां जो है वो क्षेत्र जो है बिल्कुल आपका संगम क्षेत्र के बगल में है, करीब 3-4-5 किलोमीटर वो स्टेशन वहां पे पड़ता है। तो कहीं वो भीड़ का जो पूरा सैलाब है, जो पूरा प्रेशर है वो उसी स्टेशन पे आकर के न जमा हो जाए, इसको लेकर के इस वजह से ही एहतियातन उस केवल स्टेशन को बंद किया गया है। बाकी यहाँ पे प्रयागराज में 8 स्टेशन सब स्टेशन और है, उनको चालू रखा गया। और सबसे बड़ी बात इस बार जो आपका जो रेलवे की तैयारी है उन्होंने जो, और रेलवे हो चाहे प्रशासन और रेलवे प्रशासन और जो आम प्रशासन, दोनों प्रशासन की मेन
जो फोकस इस बार रहने वाला है वो वन वे ट्रैफिक पर रहने वाला है कि एक तरफ से तो ऐसा ना हो कि दोनों भीड़ जो है आने और जाने वाली एक ही ट्रैक पे आ जाए, एक ही पुल पे आ जाए, तो उसको देख करके खासा यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। और रेलवे ने भी ये पूरी कोशिश की है कि जो आपके रेलवे के स्टेशन हैं उसमें जैसे एक तरफ से एग्जिट किया जाए, एक तरफ से एंट्री की जाए। जैसे यहाँ का प्रयागराज जंक्शन है तो यहाँ पे सिटी साइड से जो है उन्होंने एंट्री की है, तो उसको जो है एग्जिट जो है वो सिविल लाइन साइड से किया है। तो इसी तरीके से चाहे चुकी का हो, चाहे नैनी का हो, चाहे आपका प्रयाग का हो, इसके साथ सुविधारगंज जो जितने भी इनके 8 सब स्टेशन थे सबको खोल दिया गया है और पूरी तरीके से वहां पे जो रेलवे की आवाजाही वहां पे ट्रेनें बराबर 4-4, 5-5, 6-6 मिनट पे बराबर अंतराल से आती जा रही हैं और लोगों, लेकिन फिर भी उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि आस्था का ये ज्वार जो ये आस्था का भाटा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और लोग जो है बराबर यहाँ पे आ भी रहे और जा भी रहे। तो इस वजह से भीड़ तो अच्छी खासी है और अच्छा श्रद्धालु यहाँ पे करोड़ों, जैसे मैंने आपको बताया कि 2.5 करोड़ से ऊपर लोग यहाँ पे इस बार आज स्नान करने मधुर जी, की लगाई जा रही है। प्रयागराज जाने वाले रास्तों पे भीषण जाम के बाद ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है और शहर में वाहनों की एंट्री भी बंद कर दी गई। ऐसे में श्रद्धालु को संगम पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। हालांकि शटल जो बसें चलाई गई हैं लेकिन उनकी जो संख्या है वो बहुत सीमित है। मधुर जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि जो शटल बसें चलाई गई है नो डाउट उसकी अच्छी खासी संख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि यहाँ पे जो रेला आ रहा है जिस तरीके से जत्था का जत्था यहाँ पे श्रद्धालुओं का दिखाई पड़ रहा है, करोड़ों की तादाद में मैंने बताया लोग आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो वो शटल बसेस हैं उतनी पर्याप्त नहीं हो रही हैं। उसके बाद भी लोग जो है यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि लोग हेल्प भी कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे उसका फायदा भी उठा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि प्रयागराज के कुछ वासी हैं जो स्कूटी पे और बाइक के ऊपर जो है लोगों से मनचाहा पैसा वसूल कर रहे हैं, ये भी अपने आप में उनके ऊपर भी बराबर कार्रवाई हो रही है। तो ये एक जो है काफी कह सकते हैं कि इस समय जो एक कह सकते हैं कि यहाँ पे सनातन का जो यहाँ पे पर्व चल रहा है उस पर एक गलत तरीके से ये यहाँ पे संदेश जा रहा है कि लोग जिस तरीके से प्रयागराज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बाइक का स्कूटर का दुरुपयोग करते हुए लोगों को अगर आप आस्था से पहुंचा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मनचाहा पैसा भी लिया जा रहा है। ये यहाँ पे कमी निकल के सामने आ रही है, उसको लेकर प्रशासन पूरी सतर्क है और कई बाइकर्स का इस पर चालान भी किया गया, स्कूटी वालों का चालान किया गया। तो ये यहाँ पे जो दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि एक श्रद्धा का यहाँ पे क्षण है, यहाँ पे पूरा सनातनी का, तो ऐसे में इस तरह की जो जिस तरह के लोग कर रहे हैं ये गलत चीज है। लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो बाकी जो है यहाँ पे लोगों को ये बात सही है कि काफी लंबा चलना पड़ रहा है, करीब 15-15 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग बाहर से कई अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं उनको भी 20-20 किलोमीटर दूर रोक दिया गया है, क्योंकि अगर उनको जो है शहर के अंदर का प्रवेश दे दिया जाता तो पूरा जो ट्रैफिक जाम की स्थिति भी पूरी तरह से बन जाती और वहां पे पैदल चलना भी जैसा लोगों को मुश्किल हो गया था तो वो ही आसार फिर से बन जाते। इसलिए ऐसा कदम उठाया गया और ये अच्छा निर्णय है कि 20 किलोमीटर पहले ही उनको रोक दिया गया। वहां से शटल बसेस चलाई गई हैं, लेकिन शटल बसेस भी एक लिमिट तक ही आ रही हैं, वहां से फिर श्रद्धालुओं को पैदल जाना पड़ रहा है। खासतौर पर मेला क्षेत्र जो है वो पूरी नो व्हीकल जोन कर दिया गया, वहां से लोग जो है अपना पैदल ही जा रहे हैं और करीब करोड़ों की तादाद जैसे मैंने बताया कि लोग यहाँ पे बाहर से आ रहे हैं और स्नान करके यहाँ से वापसी भी हो रहे हैं। तो कुल मिला करके जो यहाँ प्रशासन ने उसने तैयारियां आज पूरी तरह से मुकम्मल की हुई हैं, खासतौर से जो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने आगे बढ़कर लीड कर रहे हैं और बराबर अपना जो है वॉर रूम से बैठ कर वो उसको जो है मॉनिटर करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके सबसे बड़ी बात चाहे अभी का स्नान हो चाहे बसंत पंचमी का उसके पहले का स्नान हो, बराबर वो जो है इस पर निगरानी बनाए हुए हैं, अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहे और जो भी जरा सा उनको लगता है कहीं लापरवाही हो रही है तो उस पर वो अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पे पूरी जो व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में सीएम योगी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे निगरानी की थी, देखा था, पूरा निरीक्षण करके यहाँ पे गए थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है पूरा डबल इंजन की सरकार जो है इससे जो दिव्य महाकुंभ होने वाला है हो रहा है और जो आपका दिव्य भव्य और नव्य महाकुंभ डिजिटल महाकुंभ है उसको लेकर के यहाँ पे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पूरी तरीके से यहाँ पे वो जो है सामने दिखाई भी पड़ रहा है। उसको जो है यहाँ पे उसका जो फायदा है और जो वो जो है वो यहाँ पे श्रद्धालु को आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जिस तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं स्नान कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं श्रद्धालु को उसका जो है लाभ भी होता दिखाई पड़ रहा है। और श्रद्धालु उसको लेकर खासे जो है कह सकता हूं कि मैंने कई श्रद्धालु लाखों कई सैकड़ों श्रद्धालु से बात की तो उनका कहना है कि नहीं उनको काफी यहाँ पे अच्छा यहाँ पे अनुभव लेके जा रहे हैं वो, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ चलना काफी पड़ रहा है। ये बात सही है क्योंकि कई बार जो है प्रशासन में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है, जो पांटून पुलों को लेकर के थोड़ा सा पॉलिसी उनकी गलत रही है, गड़बड़ रही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 3 नंबर पुल से अगर किसी को एंट्री कराते हैं तो उसको दोबारा जब एग्जिट करते हैं बाहर करते हैं तो 13 या 14वें पुल पे भेजना पड़ता है, भेज देते हैं वो। तो उस तरीके से जो है करीब उनको 8-10 किलोमीटर मेला क्षेत्र के अंदर ही चलना पड़ जा रहा है और उसके बाद बाहर निकल के जब आते हैं तो वहां से लेकर स्टेशन तक जाने में करीब 7-8-10 किलोमीटर का रास्ता है। तो कुल मिलाकर इसी तरीके से लोगों को 15-15, 20-20 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। ये समस्या दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपके जितने भी श्रद्धालु उनकी आस्था में कोई कमी नहीं है और आस्था जो है वो बढ़ चढ़ करके बोल रही है और लोग जो है उसमें आगे से आगे हिस्सा ले रहे हैं। और अभी जो है
वो स्नान जो है यहाँ पे बराबर चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि कल्पवासी भी यहाँ पे अपना पूरी तरीके से लगे हुए हैं। आज जो उनका स्नान होना है, यहाँ पे स्नान करके वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे और ये एक बड़ी चुनौती जो है वो रहने वाली। जैसे मैंने आपको बताया कल पड़ेवा के दिन है, तो हो सकता है पड़ेवा के दिन लोग यहाँ से ना निकले, जो आपके स्नानार्थी यहाँ से ना निकले, लेकिन उसके बाद जब वो लोग निकलेंगे तो यहाँ पे जो है एक समस्या हो सकती है, क्योंकि करीब 10 लाख से ऊपर यहाँ पे शरणार्थी, यहाँ पे 10 लाख से ऊपर यहाँ पे जो है आपके श्रद्धालु यहाँ पे है, और ऐसे कल्पवासी जो यहाँ से निकलेंगे तो ऐसे में जो है जब वो यहाँ से निकलेंगे तो करीब 2 से 2.5 लाख आपके वाहन यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा मैंने बताया कि यहाँ से निकलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो अभी तक एक तरफा जाम दिख रहा था, हो सकता है कि दो तरफा जाम हो जाए। तो ये बड़ी चैलेंज ये प्रशासन के लिए बनने वाला है, और ये करीब मैं समझता हूँ कि 14-15 तारीख तक ये समस्या, 14 तारीख तक तो कम से कम ये समस्या देखने को मिल सकती है। तो इस पर प्रशासन को खासा इंतजाम करना है। आज का जो भी स्नान है उसको तो पूरा कराना ही है उनको, और उसके बाद जो 15 तारीख तक जो है इसको इस तरह से व्यवस्थित करना है कि जो लोग आ रहे हैं उनको भी जो मैनेज किया जाए, और लोग जो वापसी कर रहे हैं उनको भी मैनेज किया जाए। किसी तरीके का जो जाम इस बार जो लग गया था, वो जाम की स्थिति दोबारा जो है ना देखने को मिले, क्योंकि जाम की स्थिति में सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि कई बार मिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए गए और वहां लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा ताकि भीड़ न बढ़े, और ज्यादातर लोगों को बाकी घाटों पर स्नान के लिए भी भेजा जा रहा है। और भीड़ कंट्रोल के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस और 85 पीसीएस अफसरों की भी तैनाती की गई है। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने 51 अपने स्पेशल ऑफिसर्स को वहां से भेजा है। करीब उसमें जो आप कह सकती हैं कि 3 आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उसके अलावा पीसीएस अधिकारी, पीपीएस अधिकारी, तो कुल मिलाकर के एक उनकी स्पेशल टीम यहाँ पे आई हुई है इस पूरे स्नान को जो है कवर करने के लिए। और जैसा कि भीड़ की बात आपने कही, तो भीड़ जो है उसको कोशिश की जा रहा है कि जो पिछली बार गलती हुई वो गलती ना हो। किसी भी भीड़ को जो है वो जो भी श्रद्धालु उनको रुकने नहीं दिया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आए और तुरंत स्नान करें। और जरूरी नहीं कि स्नान वो आकर संगम नोट पर भी करें, क्योंकि जो भी पुण्य प्राप्त होना है वो केवल संगम नोट पे नहीं होगा। आप पूरे मेला क्षेत्र में किसी भी घाट पे, जो करीब 44 घाट बने हुए हैं, जिसमें 9 नए घाट बने हुए हैं, करीब 12 किलोमीटर का लंबा रास्ता वहां पे जो घाटों के ऊपर है, 12 किलोमीटर में ये घाट बसाए गए हैं। तो ये कहा जा रहा है सभी श्रद्धालुओं से, उनसे निवेदन किया जा रहा है कि आप सब आइए और स्नान करिए, लेकिन जरूरी नहीं कि सब लोग संगम नोट पे ही जाके स्नान करें, क्योंकि उतना ही जो पुण्य है वो और भी घाटों पे आपको प्राप्त होगा जो आपको संगम नोट पे प्राप्त होने वाला है। तो ये साधु संतों ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि ऐसा ना कोई भी श्रद्धालु समझे कि अगर वो संगम नोट पे नहीं नहाएगा तो उसको उस पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। अगर वो कहीं भी नहाता है, गंगा मैया में कहीं भी नहा रहा है, तो जमुना मैया में नहा रहा है, तो वो ही उसको पुण्य की प्राप्ति होगी जो औरों को प्राप्ति होगी। इसलिए कोई भी श्रद्धालु ये ना सोचे कि हमको सबको सारी भीड़ ये ना समझे, या सारे श्रद्धालु करोड़ों की तादाद में जो आ रहे हैं ये ना सोचे कि हमको संगम नोट पे ही जाकर नहाना है। किसी भी घाट पे जाकर नहा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया करीब 44 घाट यहाँ पे तैयार किए गए हैं, जिसमें 9 नए घाट बनाए गए हैं। करीब 12 किलोमीटर लंबा यहाँ पे घाटों का रास्ता है, जिसपे 12 किलोमीटर लंबे उसके जो है घाट तैयार किए गए हैं। तो अपने आप में ये बड़ा हिस्सा है जहां पे जाके लोग आराम से नहा सकते हैं, लोग नहा भी रहे। और वीवीआईपी भी लोग अगर आते हैं तो वो अपना अब एक घाट में स्नान करते हैं, बाकी लोग बराबर जो है स्नान करते रहेंगे, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी आए थे, तब भी श्रद्धालु का जो स्नान करने का जो क्रम वो टूटा नहीं था। प्रधानमंत्री जी सुबह 6 बजे से अभी तक मतलब 73 लाख लोगों ने स्नान किया हुआ है। और क्या आंकड़ा है आज कितने श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकते हैं मधुर जी? जी मैं आपको बता रहा हूँ करीब 2.5 करोड़ से ऊपर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान लगाया जा रहा है कि आज के दिन जो है करीब, क्योंकि आपका बसंत पंचमी के दिन करीब 2,57,00,000 लोगों ने यहाँ पे स्नान किया था। और पौष पूर्णिमा की बात कर लें तो 1,70,00,000 लोगों ने तब स्नान किया था। मकर संक्रांति में करीब 3.5 करोड़ से ऊपर लोगों ने स्नान किया। उसके बाद आपके मौनी अवस्था पे देखा जाए तो 8 करोड़ से ऊपर लोगों ने स्नान किया। बसंत पंचमी में करीब 2,57,00,000 लोगों ने स्नान किया। और डेली आपको मैं बता दूं करीब 1 करोड़ से 1.25 करोड़ लोग रोज स्नान कर रहे हैं। अभी वीकेंड पे करीब 1,27,00,000 लोगों ने एक पर डे लोग स्नान कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप मान के चलिए कि जो आज की अनुमानित संख्या वो 2.5 करोड़ से ऊपर ही हो जाने वाली है, नीचे नहीं जाने वाली है। हो सकता है कि आंकड़ा 3 करोड़ को पार भी कर जाए, लेकिन इससे कम तो ये रहने की उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक जो देखा जा रहा है वो करीब 90 लाख से ऊपर लोग जो है स्नान सुबह से अभी तक कर चुके हैं। और ये अनवरत जारी है, ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और लोगों की श्रद्धा में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लोग बराबर आ रहे हैं। कई बार तो कई श्रद्धालु तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 बार डुबकी 2-2, 3-3 बार स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे जो 4-4 कई लोगों से मेरी बात हुई जो पिछले 5 दिन से यहाँ रुके हुए हैं और बराबर स्नान कर रहे हैं, और उनका जो स्नान जारी है वो आज भी स्नान करके यहाँ से वापसी करेंगे। तो एक तरीके से आप देख लीजिए कि जो श्रद्धा है, जैसे मैंने आपको बताया, जो आस्था है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और लोग जो है उनका कहना है कि ठीक है परेशानियां हैं, थोड़े इतने करोड़ों के लोग तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पे जमावड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आस्था है वो उसके ऊपर भारी है।
वो उनका कहना है कि जो आस्था की डुबकी हम लगा रहे हैं वो अपने आप में ऐसा अद्भुत दृश्य और ऐसा विहंगम दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे जो 3 अमृत स्नान हुए थे, उन अमृत स्नानों में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो हमारे अखाड़े हैं, खास तौर से बसंत पंचमी के दिन जो उनकी छटा देखने को मिली, जो अलौकिक दृश्य पूरे विश्व में देखा कि किस तरह का और तो हमारे मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर और महंत लोगों ने यहाँ पे आकर रथों पर सवार होकर के स्नान किया। हाँ, 29 तारीख को थोड़ा दुर्घटना हो गई, जिसको लेकर के जो हमारे महामंडलेश्वर थे, जो यहाँ के बड़े साधु संत थे, उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि ठीक है, हम अपना जो, क्योंकि हमारी परंपरा है उस परंपरा को हम लोग बराबर निभाएंगे। और एक पारंपरिक उन्होंने जो क्या कहते हैं सांकेतिक स्नान जरूर किया था वहां पे। उस दिन जो दुर्घटना हो गई थी, लेकिन श्रद्धालु का स्नान उन्होंने नहीं रुकने दिया। उन्होंने कहा श्रद्धालु को पहले हमारे लिए है, पहले वो स्नान कर लें, उसके बाद हम स्नान करेंगे। तो ये बड़ी बात यहाँ पे संतों की तरफ से एक बड़ा संदेश जो है वो जो श्रद्धालु के बीच में गया कि जो साधु संत हैं वो इतना जो है श्रद्धालु के लिए वो रखते हैं कि जो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। महाकुंभ जो है वो आपके नागा बाबुआ के लिए बहुत बड़ी चीज है, वो इसमें स्नान करते हैं, वो अमृत स्नान ही करते हैं। तो उसके भी उन्होंने जो एक तरीके कहीं ना कहीं पहले श्रद्धालुओं को आगे रखा कि नहीं, पहले श्रद्धालु का स्नान होना चाहिए। तो ये एक बड़ा संदेश, ये केवल एक सनातनी परंपरा है जो एक बहुत बड़ा दिल रखता है, जो सनातन में वो जो यहाँ के महामंडलेश्वर हैं, जो महंत हैं, जो महाराज बाबा लोग हैं, साधु संत हैं, जो देश में विदेशों से आए हुए लोग हैं, साध्वियां हैं, वो सब ये बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, पहले श्रद्धालुओं को, जो देश के कोने कोने से करोड़ों लोग आ रहे हैं, उनको पहले स्नान का अवसर मिलना चाहिए। और उन्होंने उसके बाद स्नान किया। लेकिन 3 तारीख को और 13 तारीख को अगर आप देखिए तो जो 14 तारीख को मकर संक्रांति पे और बसंत पंचमी को जिस तरह के अलौकिक दृश्य देखने को पूरा विश्व ने देखा, जिस तरह से करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ मौजूद थे और उनकी जो कह सकते हैं कि चरण रज लेने के लिए जिस तरह से आतुर दिखाई पड़े, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा दृश्य था, विहंगम दृश्य जिसे कह सकते हैं, वो संगम के प्रयागराज की धरती पर देखने को मिला। और वही क्रम अनवरत जारी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अभी भी मैं आपको बता दूं, रोज करीब 1 करोड़ से ऊपर लोग स्नान कर रहे हैं और आज तो ऐसा माना जा रहा है कि 2.5 करोड़ से ऊपर लोग स्नान करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो सिलसिला है ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग अभी भी श्रद्धालु बराबर देश के कोने कोने से यहाँ पे आ रहे हैं और इस जो श्रद्धा के जो सागर है, जो ये समुद्र है, तो श्रद्धा का यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं, अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग सामने आ रहा है। और ये जो है संयोग जो है, इसके बाद जो है हम आप जैसे जो पीढ़ी के लोग हैं शायद ही उनको नसीब हो। तो इसलिए हर आदमी चाह रहा है कि इस आस्था की डुबकी को जो है इसका वो हिस्सेदार बने और इस आस्था को लेकर के वो यहाँ से अपने साथ अपने घर को वापस जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 महीने में जो कल्पवासी है वो भी यहाँ पे बराबर जो है अपना जो तप कर रहे हैं, वो यहाँ पे पूजा विधि विधान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भंडारे चल रहे हैं, किसी को किसी तरह की कमी नहीं है, आने की तो कोई कमी नहीं है। आप किसी भी शिविर के अंदर चले जाइए तो वहां आपको भंडारे मिलेंगे। लोगों ने अपने भंडारे खोल दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज जिले के लोग जो है उन्होंने भी इसमें पूरी तरह कहीं आप देखिए जगह जगह पे भंडारे चल रहे हैं। किसी को कोई जो बाहर से आ रहा है, बिल्कुल मधुर जी, आज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का ये महास्नान है, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालु भारी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और बात करें सुबह की तो सुबह तक अभी तक 73 लाख लोगों ने जो आस्था की डुबकी लगा ली और आज 4 करोड़ संभावित लोगों के आने की आशंका भी बताई जा रही है। और संगम के दोनों ओर भारी भीड़ भी नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।